दोस्तों, साल 2024 में 18 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेंगे। ऐसे में पितृपक्ष में अगर कौवा दे जाए इंसान को, यह एक खास संकेत तो समझो, आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश है। कुछ खास लोगों को ही कौवा देता है। शुभ संकेत। यह संकेत कभी किसी को मत बताना भक्तों। कौए द्वारा बताए गए 10 शुभ संकेत। कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसे अच्छे या बुरे की जानकारी उसके घटने के पूर्व हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कौवे से संबंधित शकुन अपशगुन से जुड़ी कुछ बातों की जानकारी दे रहे हैं। भक्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय मां लक्ष्मी और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। भक्तों, नंबर 1, यात्रा के समय अगर आपको कौवा बर्तन में मुंह दबाकर पानी पीते हुए दिखाई देता है तो यह धन लाभ का संकेत है। आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। भक्तों, नंबर 2, मार्ग में अगर आपको कौवा मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई देता है तो यह आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने का संकेत है। भक्तों, नंबर 3, प्रातःकाल में कौवा आकर आपके पांव से स्पर्श करके यदि जाता है तो यह आपकी उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत है। भक्तों, नंबर 4, ऐसी मान्यता है अगर कौवा भूमि को खोदता हुआ नजर आए तो भारी लाभ होता है। नंबर 5, रास्ते में जाते समय कौवा यदि पेड़ की डाली पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो मनोवांछित फल मिलता है। भक्तों, नंबर 6, सूर्योदय के समय आपके घर के सामने या घर की छत पर कौवा बोलता हुआ दिखाई देता है तो यह आपकी प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि का सूचक है। लेकिन शाम के समय कौवे का छत पर आना या बोलना शुभ नहीं माना जाता। भक्तों, नंबर 7, अगर आपको कौवा अपनी चोंच में किसी बिस्कुट का टुकड़ा लेकर उड़ता हुआ दिखाई पड़े तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। भक्तों, नंबर 8, यात्रा पर जाते समय कौवा यदि मधुर वाणी बोलता हुआ आपकी दाहिनी तरफ से निकल जाए और उसी तरह उड़ता हुआ चला जाता है तो आपका कोई कठिन कार्य आश्चर्यजनक रूप से सफल होगा। भक्तों, नंबर 9, ठीक दोपहर के पहले अगर पूर्व या उत्तर दिशा से पेड़ पर बैठे हुए कौवे का स्वर सुनाई दे जाए तो इसे महिला का संकेत माना गया है। भक्तों, नंबर 10, अगर महिला के सर पर पानी का घड़ा रखा हो और उस पर कौवा आकर बैठ जाए तो यह उस महिला के लिए शुभ संकेत है। इसे धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। भक्तों, और नंबर 11, अगर कौवा मुंह में रेत, अनाज, गीली मिट्टी या फल फूल भरकर आपके घर तक ले आए तो यह अचानक होने वाला धन मिलने का संकेत है। आपको कोई लॉटरी भी निकल सकती है, ऐसा भी माना जाता है। आपके पूर्वज यानी पितृ बहुत खुश हैं। भक्तों, नंबर 12, बैशाख के महीने में जब कौवा किसी हरे भरे वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाता है तो इससे वर्षा के आने का संकेत मिलता है। भक्तों, नंबर 13, रास्ते में आपको अगर कौवा एक दूसरे के मुंह में परस्पर भोजन देते हुए दिखाई दे तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। भक्तों, नंबर 14, सुबह सुबह आपके सौकर उठने के बाद घर पर कौवा आए और काय काय की आवाज लगाए तो यह किसी अतिथि के आगमन का संकेत है। कोई मेहमान आने वाला है या खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। भक्तों, अगर आपको यह संकेत मिले हैं तो आप है किस्मत वाले। आप बहुत जल्द धनवान होने वाले हैं। भक्तों, साथ ही हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना। पितृदोष लगता है, पूर्वज नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, घोर पाप लगता है और पितृपक्ष के दौरान यह गलतियां तो कभी मत करना दोस्तों। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं जो आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्व पितरों अमावस्या भी कहा जाता है, और उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर 2024 से आरंभ होकर 10 अक्टूबर 2024 को समाप्त होंगे। बच्चे बधे सभी को पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। भक्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहां जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितरों भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंड दान ग्रहण करके सर्व पितरों अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए यह 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। भक्तों, यह 16 दिन पितरों को खुश कर
पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन ना किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है। हमारे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान भोजन का खास महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन सनातन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। भक्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मांस और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सनातन शास्त्रों के अनुसार विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं। उसके पश्चात यह पितरों को मिलता है और विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मांसाहारी भोजन, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मांसाहारी भोजन, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे और जब वे पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पित भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। भक्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाए वह बिना प्याज, लहसुन और मांस, अंडे का बनाएं और ना ही पितरों के नाम का। ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए वह बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मांस, अंडे का होना चाहिए। यह सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए। घोर पाप लगता है। पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मांस, अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। भक्तों, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पत्रों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। भक्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पर अपने लिए कभी वस्त्र न खरीदें। इस दिन नए वस्त्र खरीद न अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी अपने पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भक्तों, पितृपक्ष में अपने पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी ना बना। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूरी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि आदि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, पर अपने पितरों को यह चीजें ना दें।
लेकिन याद रहे, पितरों को जो भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं, वह का ही बनाए। जैसे कि खीर, पूरी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी, इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। सनातन शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। भक्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूल लिल की खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के खाने में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू न डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयां, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हां, यह चीजें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। भक्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय माता के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। खास तौर पर वह गाय माता जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसी गाय माता के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगा प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान खड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का खास ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुलते की दाल का भी सेवन ना करें। भक्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप अपने पितरों के लिए जो भी भोज भन बनाए, उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। सनातन शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं, वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं, उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। भक्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें। पितृ पक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया रुपया अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। भक्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाए। आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को खुश कर सकते हैं। भक्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए? सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हां, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो, तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर अपने पितरों को परोसे। इस खाने से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे खुश होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हां, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक कोए कोए को और 2 छोटी रोटियां बनाकर गाय माता और कुत्ते को खिलाएं। इनसे पितृ जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे, वे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथी है पीली मूंग दाल और सफेद उड़ दाल। इन दोनों दालों के विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें 2 दालों से बनने वाले व्यंजन, चाहे वह मीठे हुए या नमकीन, अवश्य पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर यह दालें बनाते हैं तो अधिक लाभदायी होता है। इसके अलावा आलू गेहूं से बनी पूरी मीठी गुड़ की रोटी, मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीजें भी पितरों के लिए बनाई जाए तो वे खुश होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। भक्तों, अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय माम लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।